नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपके खुद के चैनल बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, कल का सपना हमारा टूट गया। टूट क्या गया दोस्तों? सर के ऊपर से निकल गया। ठीक है ना? तो उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? टूट गया टूट गया, कल टूट गया दोस्तों, लेकिन आज सच हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप विश्वास से अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, मेरे साथ अगर आप मिलकर चलोगे ना दोस्तों, ठीक है, मेरे साथ अगर चलोगे आप तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो ना, तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। ठीक है, ये बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। बाकी अगर आपको धक्के खानी है, मेरे से बात किसी और का देखना है, उससे बात किसी और का देखना है, तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसमें। ठीक है, तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए जो सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सपना है आज का, और मुझे इतना पता है कि 2 सपने हमारे सच होंगे ही होंगे। इस बात को नोट कर लो आज। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, बहुत सही रहेगा टेलीग्राम पर जुड़कर। ठीक है, क्योंकि कई बार अब मान लीजिए संडे की मैं छुट्टी करूंगा, ठीक है, तो उस दिन वीडियो नहीं आएगी, तो मैं टेलीग्राम पे जरूर आऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं जरूर आऊंगा, बेशक मेरी वीडियो ना आए। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे तो व्हाट्सएप पे आइए, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, इस पर आकर टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए, बाकी सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या था, कुछ बच्चे बैठे हैं, एक चबूतरे के ऊपर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं वो, कि वो मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर थे। ठीक है, वो बात कर रहा था बच्चा यानी कि। ठीक है, और 1961 में जब लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो तब वो लड़ाई में शामिल थे। उन्होंने वो जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ। वो आपस में ही ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मैं भी बैठ गया उनके पास जाके। मैंने कहा, बेटा तुम सब मिलिट्री वालों के बच्चे हो क्या? वो सभी बोलने लगे, हाँ जी, हम सभी मिलिट्री वालों के बच्चे हैं। ठीक है, हमारे डैडी भी और हमारे दादा भी सब मिलिट्री में ही हैं, आर्मी में ही हैं। तो मैंने कहा, भाई अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बोला, अंकल जी, मेरे दादाजी जब 21 साल के थे, ठीक है, तो तभी वो आर्मी में ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, आर्मी तभी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी जब वो 21 साल के हुए थे, तुरंत उनको आर्मी में ले लिया गया था। ठीक है, क्योंकि उनकी जो हाइट थी वो 5 फुट 9 इंच थी। ठीक है, वो 5 फुट 9 इंच हाइट थी उनकी, तो उनको तुरंत ले लिया गया था। ठीक है, आर्मी में। तो उसके बाद फिर हमारे जो मान लीजिए उनके भाई थे हमारे दादाजी के, उनको भी फिर ले लिया उसमें। ठीक है, यानी कि हमारे गांव से तकरीबन 8-9 लोग ऐसे थे जो उस टाइम आर्मी में डायरेक्ट भर्ती हो गए थे, जिनकी अच्छी लंबाई थी। ठीक है, तो सबके सबको उनको आर्मी में ले लिया था। मैंने कहा, बेटा फिर तो आपके जो गांव वाले हैं वो तकरीबन सारे आर्मी वाले हो गए। बोले, हाँ, हमारे गांव में तकरीबन जितने भी लोग हैं वो आर्मी से रिटायर हैं या फिर आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं इस टाइम। मैंने कहा, अच्छा जी। बोला, हाँ अंकल जी। मैंने कहा, ठीक है। तो मैं उस लड़के से पूछने लगा, मैंने कहा, आप कितने बहन भाई हो? तो वो बोला, जी हम 2 बहन भाई हैं। ठीक है, मैं हूं और मेरी बहन है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, शादी हो गई उसकी? बोला, नहीं, अभी शादी नहीं हुई उसकी। तो मेरी जो बुआ है वो रिश्ता लेकर आई थी। ठीक है, लेकिन वो बुआ मेरी तीनों रिश्ते ऐसे लेकर आई जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैंने कहा, भाई क्यों? बोला कि वो तीनों लड़के नहीं, आदमी थे। ठीक है, एक की तो उम्र 41 साल थी, हम कैसे कर देते बताओ? हमारी बहन है जो, उसकी तो उम्र कुछ भी नहीं है, उसकी तो बहुत कम उम्र है। ठीक है, और ये जो बुआ थी हमारी 41 साल के लड़के उसके लिए ढूंढ रही है। अब उसको हम 41 साल का लड़का थोड़ी कहेंगे, वो तो आदमी हो गया। मैंने कहा, हाँ ये तो बात सही है आपकी। बोला, एक भी लड़का हमें पसंद नहीं आया, एक भी लड़का हमें पसंद नहीं आया, जो भी जितने भी वो लेकर आई। मैंने कहा, फिर आपने किया नहीं? बोला, नहीं, फिर हमने किया ही नहीं है। ठीक है, अभी भी हम एक लड़का है ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यानी कि लड़का ढूंढ रहे हैं।
तो देखते हैं कब मिलता है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लड़का बोला उनमें से कि यार मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है, ठीक है, और आज मुझे 9 दिन हो गए मैं क्लास में नहीं गया हूँ, अगर आज भी ना गया तो घर बात पहुँच जाएगी और मेरी पिटाई हो जाएगी। मैंने कहा भाई क्लास बंक नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोला अंकल जी क्या करें, मेरी जो फीस है वो नहीं दी गई थी। वो बोला कि 1700 रुपये मेरी फीस जाती है, ठीक है, तो वो भरे नहीं गए थे, जिसकी वजह से मुझे फिर डांट पड़ती है अगर मैं क्लास में जाता। मैंने कहा हाँ ये तो बात है, तो इसीलिए मैं क्लास में नहीं गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बोला कि आज घर वालों ने फीस दे दी है मेरे को, तो मैं फीस दे दूंगा और क्लास ज्वाइन कर लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मेरे को बोलने लगा, लड़का जिससे मेरी बात हो रही थी, तो वो कहने लगा अंकल जी हमारे पास ज़मीन बहुत है, ठीक है, लेकिन हमें खेती में इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़का बोलने लगा। मैंने कहा बेटा क्यों? बोला बस खेती में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है हमारा, ज़मीन हमारे पास बहुत है, ठीक है, मेरे दादाजी थे उनको 7 किले आते थे, ठीक है, और अब 2 किले मेरे डैडी ने और ले लिए हैं, ठीक है, तो 7 किले थे पहले, अब 9 किले हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है, इतनी ज़मीन अगर आपके पास है। बोले कि बस जो मर्जी है, लेकिन हमारा परिवार बस आर्मी में ही जाना चाहता है, ठीक है, हम खेती वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है हमारा, तो हमने वो ठेके पे दे रखी है। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, अगर आप लोग देश की सेवा में लगे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये बातचीत हुई दोस्तों, ठीक है। तो वो बोलने लगा मेरे को कि मेरे दादाजी अभी एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, 97 साल की उम्र उन्होंने पूरी की, 97 साल पूरे जिए वो, ठीक है, अब थोड़े दिन पहले ही वो एक्सपायर हुए हैं। मैंने कहा अच्छा जी इतनी उम्र ले गए? वो बोला हाँ इतनी उम्र उन्होंने ली थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा तुम स्कूल जाओ, ठीक है। तो मैं उनके वहाँ से उठ गया और मैं भी साइड हो गया इधर उधर, ठीक है, उसके बाद का याद नहीं है। तो ये सपना था दोस्तों आज का, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जय भैरवनाथ जय बजरंग।